पहाड़ के पहाड़ यहां गायब हो जाते हैं, रातों रात खोद के बेच दिए जाते हैं। और ये लोग राजनीति में काम करते हैं। शर्म आती है इन लोगों पे, शर्म आती है बहनों और भाइयों। ये कैसा प्रदेश बनाया इनने। आज मैं आपको गुस्सा दिलाने ही आया हूं। बताओ, जिनने देश का धन लूटा, और देश का मतलब जनता का धन है, ये पैसा कौन का है? ये पैसा तुम्हारा है। ये झारखंड की जनता के संसाधन है। यहां का कोयला हो, यहां की रेत हो, यहां के पत्थर हो, यहां विकास के लिए आने वाला पैसा। मनरेगा घोटाला होता है। मोदी पैसा भेजते हैं दिल्ली से जनता की भलाई के लिए, लेकिन ये जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इंडी गठबंधन उस पैसा से नोटों के पहाड़ खड़े कर देते हैं। ऐसे नोट बरामद हो रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती, बेशर्मी से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे ऐसी पार्टियों के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती। सरेआम लूट, सरेआम बेईमानी। अरे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये जनता का धन लूट रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आपका पैसा, आपके बच्चों का पैसा, ये जो पैसा लूटा इनने, इससे यहां सड़कें बन सकती थी, सिंचाई की योजनाएं आ सकती थी, बच्चों के स्कूल बन सकते थे, कॉलेज खुल सकते थे, कारखाने लग सकते थे। लेकिन बेईमानों ने लूट के बर्बाद कर दिया मेरे प्यारे झारखंड को। बहनों और भाइयों, इनको किसी कीमत पे मत छोड़ना। मामा आजादी कहने आया है। ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं। इंडी गठबंधन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, ठगबंधन। सारे ठग इकट्ठे हुए। और इंडी गठबंधन वालों को देखो पूरे देश में। एक तरफ बंगाल है, टीएमसी वहां लूट रही है, कितने लोग जेल में। बगल में बिहार है, आरजेडी के कितने लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं और कितने जेल में। एक तरफ टीआरएस जैसी पार्टी थी, बहन जी जेल में, और कांग्रेस के नेता भी बेल पे हैं। इंडी गठबंधन के नेता और केजरीवाल, केजरीवाल नहीं, करप्शन बाल और नटवर लाल। मेरी बहनों, अपनी पार्टी की एक बहन राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उस बहन को पीटा गया सीएम हाउस पे, और सीएम की जबान नहीं खुली। पहले बड़े गुस्से में कहा संजय सिंह ने, सीएम ने संज्ञान में लिया है, सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन धन्य रे केजरीवाल, स्वाति मालीवाल को मारने वालों पे कदम नहीं उठे। लेकिन पीए को गिरफ्तार कर लिया तो आग बबूला हो गए। पीए के खिलाफ कुछ नहीं बोले, चुप चुप बैठे हैं। जरूर कोई बात है क्या? घोटाले की चाबी तुम्हारे पीए के हाथ है। ये लोग बहनों का, बेटियों का अपमान करते हैं। मेरी बहनों, ये भारत है, भारत। ऊपर भी मेरी बहनें बैठी है, नीचे भी बैठी है। मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए
हाँ भांजे, ठीक है, मैं आता हूं। तो मेरे बेटों, मेरे बहनों और भाइयों, ये वो धरती है जिस धरती पर कहा गया है यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। देवता वहां निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। और इसलिए मैं अपनी बहनों का भाई हूं, झारखंड वाली बहनों का भी, और भाई भी सौतेला नहीं हूं, सगा हूं। बहनों के पैर धोके मैं हर कार्यक्रम प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर करता हूं, क्योंकि मेरे लिए सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं, मेरे लिए देवियां हैं, और बेटियां तो साक्षात देवियां हैं। और इसलिए देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके मेरी बहनों 33% रिजर्वेशन दे दिया लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। अगली बार 33% से ज्यादा बहनें विधायक बन के बैठेंगी। और मध्य प्रदेश जैसी धरती पर मैंने देखा बचपन से बेटा और बेटी में भेद किया जाता है। मध्य प्रदेश में मैंने देखा बेटे ज्यादा पैदा होते थे, बेटियां कम पैदा होती थी। ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाए जाए, लड्डू बांटे जाए, ढोल बजाए जाए, और बेटी पैदा हो जाए तो मैया की मां की सूरत ही उतर जाए। को कत्ल खाना बना दिया कई जगह। यह पता अगर चल जाए कि बेटी जन्म लेने वाली तो कोख में ही मार दो, पैदा ही मत होने दो। सेक्स रेशियो बिगड़ गया। और तब मेरी आत्मा बचपन से रोती थी कि हे भगवान, एक ही भगवान ने एक मां की कोख से बेटा और बेटी को जन्म दिया, ये भेदभाव क्यों? स्त्री और पुरुष पर भेदभाव क्यों? और तब बिरंची जानते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही पहली योजना बनाई थी हमने, लाडली लक्ष्मी योजना, और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लखपति। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों के विवाह की योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। और झारिया वालों, एक तरकीब मैंने और करी। मैं देखता था कि संपत्ति, दुकान, मकान, खेत खरीदना हो तो कौन के नाम? पुरुष के नाम खरीदी जाती थी, या बेटे के नाम, बेटी के नाम नहीं, पत्नी के नाम नहीं। तो हमने तय कर दिया, अगर बहन के नाम, बेटी के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा, और पुरुष के नाम खरीदेगा तो 5% लगेगा। उसका परिणाम हुआ कि पतिदेव ने जमीन खरीदी तो पत्नी के पास आए, पप्पू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसे बच जाएंगे। हम कहा इस बहाने बहनों के नाम ही संपत्ति हो जाएगी। आज 40% संपत्ति बहनों के नाम पर खरीदी जा रही है। और बाद में मेरी बहनों बनी लाडली बहना योजना। मेरे दिमाग में यह संकल्प था, अरे स्त्री जाति का भी तो हक है इस धरती के संसाधनों पर। 1000-2000 रुपए के लिए बहनें हाथ ना फैलाएं। और ये कल्पना थी कि हर एक का अकाउंट हो और हर महीने की 5 तारीख को उनके खाते में पैसा पहुंच जाए, ताकि बहन मजबूर ना बने, बहन मजबूत बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम चलाए। और बहनों, यहां रुकेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। अब लखपति दीदी अभियान चलाना है। औरत को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदी जिनकी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा होगी। बताओ बहनों, कोई गरीब रहना चाहती है क्या? बोल के बताओ, रहना चाहते क्या? नहीं रहेंगे गरीब। हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी लखपति बनेंगे, और हम भी भारत की प्रगति और विकास में योगदान देंगे। ये बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वहां बहनों को अपमानित करने का पाप किया जाता है। याद रखना केजरीवाल, इंडी गठबंधन वालों, एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, अपमान हुआ था, तो महाभारत हो गया था, वंश सहित विनाश कर दिया था। यह भारत वो भारत है। आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूं, चुनाव काय के लिए होते हैं? चुनाव
3 चीजों के लिए। एक, पार्टी कौन सी? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जेएमएम और कांग्रेस में कोई दम बची है क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, बची है क्या? जेएमएम तो जेल में है, जो बचे हैं वो जाने वाले हैं, ये छूटेंगे नहीं। इतना मैं वचन देने आया हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिसने जनता का धन खाया है, टेटुआ में हाथ डाल के पैसा निकाला जाएगा, एक पैसा नहीं छोड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इस धन को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। बेईमानों, तुम्हें पैसा नहीं खाने देंगे किसी भी कीमत पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।